हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉगरिथम। हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये सीए फाउंडेशन का। लॉगरिथम होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से आपको समझना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको ये स्टार्ट करूँगा इसकी। 5 पावर 3 आपको पता है बेटा कितना होता है? 5 इंटू 5 इसके लिए तो कैलसी नहीं लगेगा ना? लगेगा। चलो यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 इंटू 5 कितना होगा? 125। राइट। अब इसी को लिखने का एक दूसरा स्टाइल बताता हूँ। ये बेस है 5, पावर कितना है 3, और ये आंसर कितना आया 125। इसी को लिखने का दूसरा स्टाइल देखो अच्छे से। ये हो जाएगा log 125 टू द बेस 5 इक्वल टू 3। यहाँ इसको हम बेस बोल रहे थे ना, तो यहाँ भी इसको क्या बोलेंगे? बेस ही बोलेंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ? 5 का पावर 3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 125। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। 8 का पावर 2 यानी कि 8 स्क्वायर कितना होता है? 64। अब बताओ इसको कैसे लिखेंगे लॉग के स्टाइल में? लॉग ऑफ 64 बेस में लिखेंगे 8 और इज इक्वल टू में क्या आएगा? 2। तो ये आपको लॉग का कॉन्सेप्ट समझ लो कि ये एक ही बात है। इसको या ऐसा लिखो 8 स्क्वायर इक्वल टू 64, या फिर इसको ऐसा लिखो log 64 बेस 8 इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर? चलिए और आपको बताता हूं मैं। log ऑफ 1000 बेस में 10। अब बताओ कितना आंसर आएगा? 10 के ऊपर कितना पावर लगाएं कि आंसर आ जाए 1000? है ना? तो 3 पावर लगाएंगे। करके देख लो चाहो तो कैलसी पे। 10 का पावर 3 लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 1000 आएगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि ये मैं एक जीरो हटा दूं। अब ये हो गया log 100 बेस 10, तो अब आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। 10 की पावर 200। एक और जीरो मैं हटा दूं तो आंसर आएगा 1, क्योंकि 10 की पावर 1 10 होता है। इज दैट क्लियर? एक और जीरो हटा दूं तो अब आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि वैसे भी एनीथिंग पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लॉग के साथ यदि ऐसा कहीं लिखा है तो जितने जीरो उतना आंसर। 1 2 3 4 5, तो आंसर 5। दैट्स इट। बेस क्या होगा? 10 होगा। बेस कभी दिया नहीं हो, लिखा नहीं हो, तो बेस को 10 मानना। इज दैट क्लियर? इस बात को भी अच्छे से समझ लो। बेस इज नॉट गिवन, देन टेक इट 10। तो उसको क्या 10 लेना है, यानी उसको कॉमन लोग बोलते हैं। बेस नहीं मालूम है तो उसको अपन 10 ले सकते हैं, और इसको क्या बोलेंगे अपन? कॉमन लॉग, कॉमन लॉगरिथम इसको बोलेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब फार्मूले की तरफ आते हैं अपन। चलिए सबसे पहले अभी अभी आपने देखा था कि log 1 आंसर आया था 0, चाहे कोई भी बेस हो। इसी तरह से log यदि कहीं x लिखा है और बेस में भी x लिखा है तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। यानी दोनों नंबर सेम है तो आंसर आ जाएगा 1। अगला फार्मूला देखिएगा। log m मल्टीप्लाइड बाय n, इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। log ऑफ m डिवाइडेड बाय n, ये बनेगा मेरा log m माइनस log n। इसी तरह से log ऑफ m टू द पावर n, तो ये बनेगा n log m। अगला फार्मूला log x बेस y, इसको बोलते हैं log x डिवाइडेड बाय log y। ऐसा लिख सकते हैं। दोनों में सेम बेस लगा दो k, इसको हम बोलते हैं कॉमन बेस में कन्वर्ट करना। इज दैट क्लियर? अगला फार्मूला देखिएगा। अगला फार्मूला में लिखने से पहले समझा देता हूँ फार्मूला बना कैसे, अच्छे से देखना उसको। अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 5 की पावर 3 करें तो आंसर क्या आएगा? 125। इज दैट क्लियर? लेकिन
इसी को मैंने लिखने का जो लॉगरिथमिक स्टाइल बताया था वो ये था, log ऑफ 125 बेस 5 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? अब इधर देखना, ये जो मैंने लिखा है 5 पावर 3 इक्वल टू 125, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ 5 पावर, ये जो 3 लिखा है ना, ये भी 3 है ना, तो 3 के इक्वल ये लिखा है log 125 बेस 5, तो मैं ये ऐसा लिख देता हूँ इसकी जगह, log 125 बेस 5 इज इक्वल टू कितना है ये 125। अब इसको गौर से देखो कि ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है 5 5, तो आंसर क्या आ गया, ये 125 आ गया। ये मैंने आपको समझा दिया कैसे आया। अब अपन एक फार्मूला बना लो ना, क्यों लोड लेने का, x पावर log x log y बेस x इक्वल टू y, यानी कि ये नंबर x है और ये नंबर x है, ये दोनों सेम है, तो यहाँ जो लिखा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट फार्मूले, कॉन्सेप्ट, फंडे, कुछ भी समझ लो, आपको याद रखना है इनको। आगे बढ़ते हैं। log 64 बेस 2 आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। अब 2 के ऊपर कितना पावर लगाएं कि आंसर 64 आ जाए, ये चाहिए ना हमको। अब पता कैसे करें इसको, पता ऐसा करेंगे 2 इंटू और फिर इज इक्वल टू का बटन दबाते जाओ, कैलसी पे गिनते जाओ। पहले इज इक्वल टू पे क्या गिनने का है 2, दूसरे इज इक्वल टू पे क्या गिनने का है 3, और जब आपका 64 आ जाए देन स्टॉप। तो आपको 64 कितने बार में मिलेगा, 2 3, देन ये 4 आएगा, फिर ये 5 आएगा, फिर ये 6 आएगा। मेरी बात पे या तो ट्रस्ट कर लो या फिर कैलसी लेके हाथ में देख लो। तो ये आपका 2 का पावर 6 कितना आ जाएगा 64, तो ये जहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन है वहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा। इज दैट क्लियर? नाउ टेल मी वन थिंग, यदि मैं आपको बोलता हूँ कि log 17 बेस 2 कितना होगा, यानी कि 2 के ऊपर कितना पावर लगाएं कि आंसर आ जाए 17। अब आप एक चीज़ बता सकते हो कि 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो यानी कि आंसर 4 से लगा करके 5 के बीच में है। एग्जैक्ट आंसर अभी हम नहीं बता सकते। ऐसे हर नंबर का कुछ न कुछ लॉगरिथम होता है, लॉगरिथम के टेबल भी होते हैं, और लॉग का वैल्यू निकालने का एक फंडा भी होता है जो मैं आपको अभी शेयर करूंगा, आपको अभी बताऊंगा। डायरेक्ट बगैर किसी टेंशन के कैलसी पे एक लाइन में आप कोई भी नंबर का लॉग निकाल सकते हैं दुनिया के। एक फार्मूला उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, जो नंबर का लॉग निकालना है वो टाइप करो, उसके बाद स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करो, कितनी बार 19 टाइम्स, उसके बाद -1 इंटू 227,695 इज इक्वल टू, बस आपका आंसर तैयार होगा स्क्रीन पे। सपोज करिए आप 2 का लॉग निकालना है, तो क्या टाइप करेंगे आप 2, उसके बाद स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करेंगे, कितनी बार 19 टाइम्स, उसके बाद -1 इंटू 227,695, तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। 227,695 ये मैं आपको बोल रहा हूँ, और इससे हमको आंसर मिल जाना चाहिए। अब ये मेरे हाथ में मैंने कैलसी लिया है। अब कैलसी के अंदर अपने को कैसे सॉल्व करना मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले सपोज करो 2 का लॉग निकालना है, तो आपको क्या प्रेस करना है 2, उसके बाद अंडर रूट का बटन दबाना है, कितनी बार 19 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, देन -1 इंटू 227,695 इज इक्वल टू log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। मेरे इसमें 0.3010 नहीं आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली कुछ गलती हुई है। एक बार और इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, केयरफुली करना है आपको। 2 और अंडर रूट का बटन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 इंटू 227,695 देन इज इक्वल टू 0.3010। ये स्क्रीन पे आपको शायद दिखाई दे रहा हो, तो 0.3010 ये इसका वैल्यू आ गया। तो ये
log 2 का वैल्यू आ रहा मेरा 0.3010। इज दैट क्लियर? इसी तरह से मैं आपको कुछ लॉग के वैल्यूज़ यहाँ पे लिख के बता देता हूँ जो मुझे पता है, लेकिन आपको निकालना तो आप कैलसी से निकाल के चेक कर सकते हैं। जैसे कि एक तो मैंने अभी बता ही दिया, log 2 का वैल्यू 0.3010। यहाँ पे बेस नहीं लिखा तो 10 मानने का है ना, मैंने पहले ही बता चुका हूँ ये आपको। log 3 का वैल्यू होता है 0.4772 और उसी तरह से log 5 का वैल्यू होता है 0.6990। तो ये 3 वैल्यू बहुत फेमस होते हैं, जो आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको कैलसी अलाउ है तो आप कैलसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए एक और फंडा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और वो फंडा ये है कि सपोज करो कोई आपको बोलता है कि 2 पावर 30 एक नंबर है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितने डिजिट का नंबर आएगा। इज दैट क्लियर? तो इसको लॉग से सॉल्व करना बताता हूँ, आप बगैर लॉग के भी कर सकते हो। कैलकुलेटर से 2 की पावर 30 निकाल सकते हो, डिजिट काउंट कर लो तो आपको पता लग जाएगा कितने डिजिट का नंबर आएगा। लेकिन इसी काम को कैलसी से करना नहीं है और लॉगरिथम से करना है, तो वो देखिए कैसे। x इक्वल टू 2 की पावर 30, राइट। अब लॉग ले लो दोनों तरफ का, तो log x इक्वल टू आ जाएगा log ऑफ 2 की पावर 30, राइट। नाउ log x इक्वल टू 30 log 2। अभी फार्मूले की लिस्ट में एक फार्मूला बताया था मैंने, log m की पावर n हो तो क्या बनेगा, n log m बन जाएगा। तो ये बनेगा मेरा 30 log 2। तो ये मेरा हो जाएगा log x इक्वल टू 30 इंटू log 2 का वैल्यू अभी भी बताया था मैंने 0.3010। इज दैट क्लियर? तो ये log x का वैल्यू मेरा बना 30 इंटू 0.3010। इज दैट क्लियर? कैलसी से करके देख लेते हैं। 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.3010, तो ये मेरे को मिलेगा 9.03। तो ये log x का वैल्यू मुझे मिला 9.03। इज दैट क्लियर? तो एक फंडा होता है कि log x यदि कुछ है तो x इक्वल टू होगा एंटी लॉग, शॉर्ट में AL लिख देता हूँ, एंटी लॉग 9.03। अब एक चीज याद रखना कि यदि यहाँ पर 9 है तो हमारा जो भी एंटी लॉग इसका आएगा उस आंसर में 10 डिजिट्स आएगी। कितनी डिजिट्स आएगी? 10। और यदि यहाँ पर जितना नंबर लिखा उससे एक ज़्यादा डिजिट आएगी, यानी हमारा आंसर कितना है 10। यानी कि 2 की पावर 30 को सॉल्व करोगे तो कितने डिजिट का नंबर आएगा? 10 डिजिट का नंबर आएगा बेटा, है ना। वो नंबर भी मैं लिख के बता रहा हूँ, आप चाहो तो कैलसी से चेक कर लेना। 1073741824। ये बेटा हमारा रोज का काम है ना। हाँ, ये आप अच्छे से समझ लेना। ये प्रैक्टिस मैक्स एंड परफेक्ट बोलते हैं ना, ये आप करते करते आपको हर बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आसानी से लर्न हो जाएगी। तो ये जो मेरा नंबर है ये 10 डिजिट का नंबर है, आप चाहो तो काउंट करके देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। इसी काम को थोड़ा सा और जल्दी कम स्टेप में आसानी से करके बता देता हूँ मैं, एक बार और देख लीजिए अच्छे से। चलिए सपोज करिए कोई आपको बोलता है कि 5 की पावर 30, इसके अंदर कितने डिजिट्स होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल इसका पहले तो लॉग ले लो। तो ये हो गया log 5 का पावर 30। अब पावर नीचे उतार दो प्रॉपर्टी से, तो ये हो जाएगा 30 log 5। इज दैट क्लियर? 30 मल्टीप्लाइड बाय log 5 का वैल्यू अभी भी लिखवाया था 0.6990। अब इसको कैलसी से सॉल्व कर लीजिए। कैलसी अलाउ है तो करना है, उसको यूज नहीं अलाउ है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.6990 मल्टीप्लाइड बाय 3030, तो ये मेरे को मिला 20.97। तो ये मेरे को मिला 20.97। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ जितना आता उससे एक ज़्यादा आंसर है, यानी कि इसके आंसर में कितने डिजिट आएंगे? 21 डिजिट आएंगे। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हम ये क्यों सीखे हैं जबकि हमें कैलसी अलाउ है एग्जाम में, तो हम वैसे ही कर लेंगे 5 का पावर 30, राइट? नहीं, लेकिन सीखना ज़रूरी है। 5 का पावर 30 आप कैलसी पे करके देखना, आपको इतना बड़ा नंबर है, कैलसी अलाउ नहीं करेगा, उतने डिजिट से ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। और एग्जाम में पूछने वाला ऐसा क्यों पूछेगा कि कैलसी से ही हो जाए, है ना। कॉमन सेंस वाली बात है, तो इसलिए आपको ये सीखना तो पड़ेगा। चलिए अब अपन लॉग के और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन करते हैं, एक एक बात अच्छे से समझते जाना। मैं आपको 4 नंबर दे रहा हूं, विच इज ग्रेटेस्ट। आपको यह बताना है कि उनमें ग्रेटेस्ट कौन है। सबसे पहला मेरा नंबर है log 16 बेस 3।
सेकंड मेरा नंबर है log 57 बेस 4, log 57 बेस क्या है 4। उसके बाद थर्ड वाला है log 289 बेस 17 और फोर्थ वाला है log 17 बेस 2। ये मैंने 4 वैल्यूज लिखे हैं, आपको ये बताना है इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है। इज दैट क्लियर? अब इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देना भी मैं सिखा देता हूँ। अब ये एक चीज़ मुझे बताओ कि 3 की पावर कितना करें कि 16 आ जाए। नहीं बताना, क्योंकि 3 स्क्वायर कितना होता है। यदि मैं 2 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 9, और 3 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 3 का क्यूब कितना होता है 3 की पावर 3 27, जबकि मेरा नंबर तो 16 है जो कि 9 से बड़ा है 27 से छोटा है। इसका मतलब आंसर समथिंग बिटवीन 2 to 3 के बीच में आंसर आएगा। इतना तो अंदाजा लग ही गया हमको। नो log 57 बेस 4, अब 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 की पावर 2 कितना होता है 16, यानी कि 2 to 3 के बीच में आंसर आएगा। 2 पे तो कम आता है, 3 पे ज़्यादा आ जाता है। ठीक इसी तरह से 289 log 289 बेस 17, तो आंसर एग्जैक्ट 2 आ जाएगा क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289। अब log 17 बेस 2 पे कितना पावर लगाएं कि आंसर 17 आ जाए, तो 2 पे 4 पावर लगाते हैं तो 16 आता है, 5 पावर लगाते हैं तो 32 आता है ना। आंसर समवेयर बिटवीन 4 to 5 आएगा। अब आप इन सब में देखो कौन सबसे बड़ा है, यही सबसे बड़ा दिख रहा है जो 4 to 5 के बीच में है। तो इस तरह से हम आइडिया लगा सकते हैं, इस तरह से हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की याद दिला देगा। पढ़ी है ना आपने? अरे 10th में इतना तो पढ़ा होगा ना ट्रिग्नोमेट्री, जितनी मैं बेसिक की बात कर रहा हूं, तो उसमें कोई डरने वाली बात होना नहीं चाहिए। फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू फाइंड करना है किसका, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, और ऐसे चलता ही जा रहा है। और कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक ले जाएं, जैसा आप बोलो। tan 2020 चल रहा है 2020 डिग्री। चलो ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बस इतना सा क्वेश्चन है। अब आप सोचोगे सर tan 1 डिग्री 2 डिग्री ये आए कहाँ से, इनका वैल्यू कहाँ से लाएंगे हम, फिर भी आंसर आना चाहिए। आएगा, डेफिनेटली आएगा। आपको छोटा सा फंडा आपको बता देता हूँ। tan 1 डिग्री मुझे नहीं पता, मैंने एज इट इज लिख लिया। tan 2 डिग्री मुझे नहीं पता, मैंने एज इट इज इसको लिख लिया। ऐसे करते करते रास्ते में tan 45 डिग्री आएगा। एक छोटा सा चेंज यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, log tan 1 डिग्री, log tan 2 डिग्री, log tan 3 डिग्री, ये इसमें और ऐड कर लेना सब में, नहीं तो क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। तो ये आ गया मेरा log tan 1 डिग्री, log tan 2 डिग्री, log tan 3 डिग्री। ऐसे रास्ते में कहीं कहीं log tan 45 डिग्री आएगा और लास्ट में क्या आएगा log tan 2020 डिग्री। कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? चलिए अब इतने सारी चीज़ों को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये जो चीज़ है ये जीरो हो जाएगी। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। tan 45 डिग्री कितना होता है 1, ये आपने कहीं 10th में पढ़ा होगा। और log 1 कितना होता है 0, और log 1 0 है तो ये पूरी चीज़ 0 हो गई। 0 इंटू ये सब चीज़ को क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। तो आंसर क्या मिला मेरे को, 0 मिला। इज दैट क्लियर? एक बहुत ही ब्यूटीफुल लॉजिकल क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ जो एग्जाम्स में बहुत आता रहता है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला स्टेटमेंट है log 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। सेकंड है log 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू log 1 मल्टीप्लाइड बाय log 2 मल्टीप्लाइड बाय log 3। तीसरा स्टेटमेंट है मेरा log 1 माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू log 1 माइनस log 2 माइनस log 3। और चौथा स्टेटमेंट नन, मतलब इनमें से कोई भी सही नहीं है।
तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा सही है। समझ आ रही बात? चलिए, अब कोई भी स्टूडेंट इसको कैसे सोचता है ये मैं आपको बताता हूँ। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये प्लस में ऐसा अलग अलग होता नहीं है। इंटू होता तो ये प्लस हो जाता, log 1 इंटू 2 इंटू 3 होता तो ये log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 हो जाता, क्योंकि फार्मूला ही वो है ना, log m इंटू n इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस log n। तो ये तो सही हो नहीं सकता पहला वाला। सेकंड वाले में ये इंटू में प्लस होता है, लेकिन यहाँ इंटू लगे हैं, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन है, तो ये भी आंसर नहीं है ऐसा लगता है। log 1 माइनस 2 माइनस 3 ऐसा कोई फार्मूला नहीं है माइनस के अंदर, तो बच्चे को ऐसा लगता है कि आंसर नन ऑफ दीज है, जबकि इसका आंसर नन ऑफ दीज नहीं है। अब क्या आंसर है इसका, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। अच्छे से समझने का ट्राई करिए, इसका बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टेल मी वन थिंग, ये जो लॉग पहली स्टेप में लिखा है ये 1 प्लस 2 प्लस 3, मैं यहाँ इसको लेके चल रहा हूँ, log 1 प्लस 2 प्लस 3, क्या मैं इसको log 6 लिख सकता हूँ? क्योंकि इन तीनों का टोटल तो होता तो 6 ही है। यस नो? अब इस 6 को मैं लिख रहा हूँ log 1 इंटू 2 इंटू 3, ये भी चलेगा क्योंकि इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन भी 6 होता है। अब इंटू के अंदर प्लस होता है, फार्मूला बाइफरगेट होता है, ऐसा log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। तो ये आंसर आ गया, यानी कि जो पहला ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर इस बात का फ़ायदा उठाया है कि 3 ये नंबर ऐसे होते हैं 1 2 3 जिनका सम भी 6 आता है और इनका प्रोडक्ट भी 6 आता है, इसलिए ये क्वेश्चन बन पाया। अदरवाइज आप ऐसा कोई रूल मत बना लेना कि ये log a प्लस बी प्लस सी है तो log a प्लस log b प्लस log c। बट आपको केयरफुल रहना है किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन लेने के पहले मैं 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, वो आप समझना अच्छे से। log ऑफ 5 बेस 1 के ऊपर कितनी पावर लगाएं कि आंसर 5 आ जाए? कोई जवाब नहीं मिलेगा, आप सोचते रह जाओगे। 1 पे कुछ भी पावर लगाओ 5 कभी आ ही नहीं सकता, बिकॉज 1 पावर एनीथिंग इज 1। इसका मतलब ये हुआ कि log का बेस हम 1 नहीं ले सकते, याद रखना। बेस ऑफ log कैन नॉट बी 1, बेस ऑफ log कैन नॉट बी 1। इज दैट क्लियर? चलिए, log 5 बेस 0, अब बताओ क्या 0 पे पावर लगाएं कि आंसर 5 आ जाए? अभी भी कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज 0 पावर एनीथिंग क्या होगा, 0 होगा। यानी कि बेस ऑफ log कैन नॉट बी 0, बेस ऑफ log कैन नॉट बी 0। log का बेस 0 कभी नहीं ले सकते। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। log बेस में 2 और यहां पे लिख रहा हूं मैं -2। अब बताओ आंसर क्या आएगा? 2 पे क्या पावर लगाएं कि आंसर -2 आ जाए? मिलेगा क्या? कई लोग ऐसा बोल देते हैं सर -1 लगा दो 2 की पावर। नहीं, 2 की पावर -1 1/2 होता है, नहीं आएगा। 2 की पावर माइनस लगाओगे तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा, 2 की पावर प्लस लगाओगे तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा, 2 की पावर 0 भी लगा दोगे तो 1 आ जाएगा, मगर निगेटिव यहाँ कभी नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ भी आपको आंसर नहीं मिला। इसका मतलब माइनस वाली चीज़ का लॉग नहीं लेते हैं, तो इस चीज़ को हम मैथ्स वाले ऐसा बोलते हैं, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइंड नहीं होता है। तो ये 3 चीजें याद रखना। पहली चीज क्या, लॉग का बेस 1 नहीं हो सकता। दूसरी चीज क्या, लॉग का बेस 0 नहीं हो सकता। तीसरी चीज क्या, किसी माइनस वाले नंबर का लॉग नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, लॉगरिथम किसी का आंसर नेगेटिव आ सकता है, वो चलेगा। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो गया, नेगेटिव कैसे आ सकता है? बता देते हैं आपको। लॉग 1/4 बेस 2, आंसर क्या? 2 पे क्या पावर लगाएं कि 1/4 आ जाए? आंसर है मेरा -2। चाहो तो चेक करके देख लो। 2 पे -2 पावर लगाएंगे तो आंसर आएगा 1/4। तो ये चलेगा, 2 की पावर -2। जिनको नहीं समझ आ रहा है वो ऐसा समझ ले, 1/2 की पावर 2। तो फाइनली कितना आ गया ये, 1/4। तो ये चलेगा, अपन ये कर सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए कोई आपसे सवाल करता है कि log 2√3 1728 आंसर क्या होगा, यानी कि 2√3 पे क्या पावर लगाएं, 2√3 पे क्या पावर लगाएं कि आंसर क्या आ जाए 1728। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर तो प्रॉब्लम हो गई, 2√3 पे पावर क्या लगाएं, यानी इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको भी आप कैलसी से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो 2√3 क्या होता है वो कैलसी से निकाल लो। 3 पे रूट का बटन लगाया, दबाया, मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आ गया 3.464। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये जो नंबर आया 3.464, अब इस पे क्या पावर लगाएं कि 1728 आ जाए, राइट। अब मैं इसको मल्टीप्लाई का बटन दबाया, देन इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 पे मेरा आ गया 1728, राइट। अप्रोक्स भी चलेगा, 1727 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा, दैट इज नियरली इक्वल टू 1728। कितनी बार में आया? 6 टाइम्स में आया, तो मेरा आंसर आ गया 6। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं पता होगी तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा एग्जाम में, और जहाँ पर आप 4 क्वेश्चन कर सकते हैं वहाँ पर आप एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे, आपका स्कोर गिर जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये ट्रिक्स आपको सीखते जाना है ना। एक और एग्जांपल, जैसे कोई आपको बोले कि log 1024 बेस कितना 2, आंसर बताओ क्या होगा, तो तुरंत कैलसी पे 2 इंटू इज इक्वल टू बटन दबाते जाओ, गिनते जाओ, आंसर 10 आ जाएगा। यानी 2 की पावर 10 कितना होता है 1024। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरह से आपको इनको सॉल्व करना है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोर पावर log 3 बेस 9 प्लस 9 पावर log 4 बेस 2 इक्वल टू 10 पावर log 83 बेस x। तो आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है? x का वैल्यू फाइंड करना है। तब आप देखो इसको कैसे करेंगे। 4 पावर log 3 बेस 9, यानी कि 9 के ऊपर क्या पावर लगाएं कि 3 आ जाए। 9 का तो स्क्वायर रूट होता है 3, यानी 9 पे क्या पावर लगाओगे 1/2। तो ये पूरा आंसर इसका हो गया 1/2 प्लस 9 पावर ये log 4 बेस 2 पे क्या पावर लगाएं कि 4 आ जाए, तो ये तो 2 ही बनेगा, इज इक्वल टू 10 पावर log 83 बेस क्या x। और 4 का पावर 1/2 यानी कि √4 कितना आ गया 2, और ये कितना आ गया 81, 9 का स्क्वायर, तो 10 पावर log 83 बेस कितना x। ये 81 प्लस 2 कितना बना 83 इक्वल टू 10 पावर log 83 बेस x। इज दैट क्लियर? अब आप याद करिए, आपको आज मैंने एक फार्मूला बताया था कि ये नंबर यहाँ आ जाता है, और ये कब पॉसिबल होता है? जब ये दोनों सेम हो, यानी ये और ये दोनों सेम है तो ये नंबर उतर के यहाँ आ जाएगा। ऐसा एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, याद आया आपको? फिर से लिख देता हूँ, x की पावर log y बेस x किसके इक्वल होता है y के। तो फाइनली x की जगह 10 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो इसका आंसर 83 आएगा। तो x का वैल्यू कितना मिला 10 मिला। तो इसी के साथ आपका ये पहला चैप्टर है जिसके अंदर मैंने आपको रेशो प्रोपोर्शन लिया, इसके अंदर मैंने आपका इंडाइसेस लिया, इसके अंदर ये लास्ट टॉपिक लॉगरिथम लिया। इन सबको अच्छे से रिवाइज करिएगा, इसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूले, सारे बहुत एक से एक अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। इज दैट क्लियर? तो आप चैनल पे बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में ये भी याद रखिएगा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको मिली है लॉकडाउन पीरियड में। वैसे भी आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं, मैं रिपीटेडली इस चीज़ को कह रहा हूँ कि आप ये जो बेनिफिट है इसका फ़ायदा उठाइएगा। आप घर में बैठ करके बगैर कोई टाइम वेस्ट किए ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, उसके लिए आपको मूड बनाना पड़ेगा। कई लोगों का तो मूड बनता नहीं है, उनका मूड बनाया जाता ज़बरदस्ती, है ना, प्रेशराइज करते हैं घर वाले कि जाओ कोचिंग। तो ये तो आपका मूड नहीं भी बन रहा है कहीं जाने का, आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। आपका कमिंग एंड गोइंग वो सारा टाइम कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है।
कहीं क्राउड में आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप दोबारा हेजिटेट हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के बीच में आप पूछ भी नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन, तो ये सब भी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। आप कोई चीज़ नहीं समझ आती है यहाँ पर, यू कैन आस्क अस, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, और उसके बाद आप चाहें तो कोई चीज़ आपको फैकल्टी, आपको ऐसा लगता है कि कोचिंग में फास्ट चल गया, हमको कोई चीज़ स्टेप समझ नहीं आई, तो यहाँ पर तो आप उसको रिवाइंड कर सकते हैं, उसको वापस से देख सकते हैं, 10 बार देख सकते हैं। आपको हर चीज़ का आप फ़ायदा उठा करके ये अपने आप को वैल्यू एडिशन करते चले जाइएगा। आई होप ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।